हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में देखेंगे जब मल्टीपल रिंग रहेगा वहां पर एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। पहले देखिए यहाँ पर पिछले लेक्चर का। देखिए यहाँ पर एरोमेटिक देखे थे। एरोमेटिक क्या होता है? सबसे पहला रूल है साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड नंबर रूल कंजुगेटेड होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, पूरे रिंग में कंजुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन। थर्ड नंबर रूल है प्लेनर होना चाहिए। फोर्थ नंबर है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब क्या होगा? एरोमेटिक होगा। n का वैल्यू अगर 0 करेंगे तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन होगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n का वैल्यू अगर 1 करेंगे तब कितना होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n का वैल्यू अगर 2 करेंगे तब कितना होगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां पर एंटी एरोमेटिक। फर्स्ट रूल है साइक्लिक होना चाहिए, सेकंड नंबर कंजुगेटेड होना चाहिए, थर्ड नंबर प्लेनर होना चाहिए, फोर्थ नंबर 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखिए यहां पर n का वैल्यू अगर 1 करेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू अगर 2 करेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू अगर 3 करेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्या होता है? जो एरोमेटिक ना हो और ना ही एंटी एरोमेटिक हो, वो होगा नॉन एरोमेटिक। नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। यहां पर देखिए एरोमेटिक का एग्जांपल देखिए, एक बेंजीन रिंग। फर्स्ट नंबर रूल क्या है? साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। सेकंड नंबर रूल क्या है? कंजुगेशन होना चाहिए। फर्स्ट नंबर रूल साइक्लिक होना चाहिए, सेकंड नंबर रूल कंजुगेशन होना चाहिए। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। कंजुगेशन है, कंप्लीट कंजुगेशन है। ये स्ट्रक्चर प्लेनर है। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है? एरोमेटिक होता है। यहां पर देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। एंटी एरोमेटिक का एग्जांपल देखिए यहां पर। फर्स्ट नंबर रूल क्या है? साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। सेकंड नंबर रूल कंजुगेटेड होना चाहिए। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। कंजुगेशन है, कंप्लीट कंजुगेशन है। थर्ड नंबर रूल प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर है। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो एंटी एरोमेटिक होता है। अब देखिए यहां पर नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल। देखिए यहां पर साइक्लिक है। फर्स्ट नंबर रूल है साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। सेकंड नंबर रूल कंजुगेशन होना चाहिए। यहां पर देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। कंजुगेशन नहीं है, कंजुगेशन नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा। यहां बताइए फर्स्ट नंबर रूल क्या था? साइक्लिक होना चाहिए। ये साइक्लिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक होगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर बताना है इस दोनों कंपाउंड में कौन एरोमेटिक होगा, कौन नॉन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक होगा। इस कंपाउंड का नेम क्या है? नेफ्थलीन। यहां पर देखिए एक रिंग यहां पर है, एक रिंग यहां पर है। 2 रिंग क्या है? ज्वाइंट है। इसको क्या बोलेंगे? ये बाई साइक्लो है। यहां पर देखिए 2 कार्बन से रिंग ज्वाइंट है। यहां पर एक कार्बन है, एक कार्बन यहां पर है। ये मल्टीपल रिंग है। यहां पर भी मल्टीपल रिंग है। सबसे पहला रूल क्या था? साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। सेकंड नंबर रूल क्या था? कंजुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। यहां पर देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड।
यहां पे देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, कंप्लीट कंजुगेशन है। थर्ड नंबर रूल क्या था? कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, ये कंपाउंड प्लेनर है। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है यहां पर? 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब आगे देखिए यहां पर इस कंपाउंड का नेम क्या है? एंथ्रासीन। यहां पर देखिए फर्स्ट नंबर रूल साइक्लिक होना चाहिए, ये कंपाउंड साइक्लिक है। सेकंड नंबर रूल कंजुगेशन होना चाहिए, यहां पर देखिए कंप्लीट कंजुगेशन है। यहां पर देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 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 पाई बॉन्ड, कंप्लीट कंजुगेशन है। थर्ड नंबर रूल ये कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, ये कंपाउंड प्लेनर है। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? सभी जगह 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। 14 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। देख लीजिए। तो आगे देखिए यहां पर बताना है ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। फर्स्ट नंबर रूल क्या है? साइक्लिक होना चाहिए, ये कंपाउंड साइक्लिक है। सेकंड नंबर रूल कंजुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। यहां पर देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 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 पाई बॉन्ड, कंप्लीट कंजुगेशन है। थर्ड नंबर रूल क्या है? कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, ये कंपाउंड प्लेनर है। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है? पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो एरोमेटिक होता है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर ये स्ट्रक्चर बाइफेनाइल का है। यहां बताना है ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। फर्स्ट नंबर रूल क्या है? साइक्लिक होना चाहिए, ये कंपाउंड साइक्लिक है। सेकंड नंबर रूल कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। यहां पर देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, कंप्लीट कंजुगेशन है। यहां देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, कंप्लीट कंजुगेशन है। थर्ड नंबर रूल क्या है? कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, ये कंपाउंड प्लेनर है। बाइफिनाइल का बताए थे। देखिए ऑर्थो पोजीशन पर यहां पर अगर कोई ग्रुप लग जाएगा और यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लग जाएगा तब क्या होगा? ये प्लेन चेंज कर लेगा। ये अगर एक्स वाई प्लेन में होगा तब ये क्या होगा? वाई जेड प्लेन में होगा। ये अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो ये क्या होगा? वर्टिकल होगा। ऑर्थो पोजीशन पर जब कोई ग्रुप लगा रहेगा तब ऐसा होगा। अभी दोनों का प्लेन सेम ही है। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये कौन क्या में होगा? ये भी एक्स वाई प्लेन में है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है यहां पर? 6 यहां पर 6 यहां पर 12 पाई इलेक्ट्रॉन। 12 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। लेकिन जब इस कंपाउंड को देखा गया तब ये कंपाउंड हाईली स्टेबल निकला। ये कंपाउंड होना क्या चाहिए था? एंटी एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल होता है। ये कंपाउंड हाईली स्टेबल कंपाउंड है। ऐसा क्यों हुआ? यहां पर देखिए बाइफिनाइल का जब भी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक चेक करना होगा तब कैसे चेक करेंगे? देखिए यहां पर ईच रिंग
एरोमेटिक। देखिए यहां पर एक ये रिंग है और ये एक रिंग है, यहां पर चेक करेंगे एरोमेटिक है या नहीं है, यहां पर चेक करेंगे एरोमेटिक है या नहीं है। यहां पर देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो एरोमेटिक होगा, यहां पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक नहीं है। यहां पर 12 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे। यहां पर चेक कैसे करेंगे, एक ये रिंग है और ये एक रिंग है, अलग अलग चेक करेंगे। यहां पर देखिए ये रिंग एरोमेटिक है और ये रिंग भी एरोमेटिक है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक है इसलिए ये कंपाउंड हाईली स्टेबल कंपाउंड है, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर बताना है लिस्ट स्टेबल। यहां पर देखिए साइक्लिक होना चाहिए, पहले साइक्लिक है, सेकंड नंबर रूल कंजुगेशन होना चाहिए। यहां पर देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, कंप्लीट कंजुगेशन है। कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, ये कंपाउंड प्लेनर है। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है यहां पर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो कंपाउंड एरोमेटिक होता है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। यहां पर देखिए फर्स्ट नंबर रूल है साइक्लिक होना चाहिए, ये कंपाउंड साइक्लिक है। सेकंड नंबर रूल कंजुगेशन होना चाहिए। यहां पर देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कंप्लीट कंजुगेशन है। स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए, ये कंपाउंड प्लेनर है। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो एरोमेटिक होगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अब आगे देखिए यहां पर फर्स्ट नंबर रूल क्या है, साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड नंबर रूल कंजुगेशन होना चाहिए। यहां पर देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, यहां पर बोलिएगा कंजुगेशन नहीं है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अब देखिए यहां पर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, कंप्लीट कंजुगेशन है। ये स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर है। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहां पर आप बोलिएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, यहां पर 2 होगा, यहां पर 2 होगा। देखिए यहां पर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में इन्वॉल्व है तो काउंट किए हैं, तो यहां पर कितना हो गया है, 6। यहां पर आप बोलिएगा ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं किए हैं। यहां पर देखिए जो कंजुगेशन में इन्वॉल्व रहता है उसी को काउंट करते हैं। एक लोन पेयर इन्वॉल्व है तो यहां पर एक ही का काउंट किए हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अब आगे देखिए यहां पर फर्स्ट नंबर रूल क्या है, साइक्लिक होना चाहिए, ये कंपाउंड साइक्लिक है। सेकंड नंबर रूल कंजुगेशन होना चाहिए। यहां पर देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, यहां पर बोलिएगा कंजुगेशन नहीं है। कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने और इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखिए यहां पर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, यहां पर कंजुगेशन नहीं है। कंजुगेशन नहीं है तो ये कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, लिस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल। एरोमेटिक क्या होता है, हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है। एरोमेटिक है, यहां पर हाईली स्टेबल कंपाउंड है। ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल है। ये नॉन एरोमेटिक है, ये लिस्ट स्टेबल होगा, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक क्या होता है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है।
देखिए यहां पर वेरी अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है, एंटी एरोमेटिक स्टेबल बनेगा। कैसे बनेगा? यहां पर देखिए फर्स्ट नंबर रूल है डायमराइजेशन करेगा। डायमराइजेशन मतलब क्या होता है? टू कंपाउंड कंबाइंड होगा, वहां पर क्या होगा? डायमराइजेशन होगा। यहां पर देखिए ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक क्या होता है? हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये अनस्टेबल होता है। देखिए यहां पर क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यहां पर क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा और यहां पर बॉन्ड बनेगा। देखिए यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या हुआ? बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यहां भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन है और यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट नंबर रूल क्या है? साइक्लिक होना चाहिए, ये कंपाउंड साइक्लिक है। सेकेंड नंबर रूल कंजुगेशन होना चाहिए। यहां पर देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कंजुगेशन नहीं है, कंजुगेशन नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। यहां पर देखिए एंटी एरोमेटिक क्या होता है? हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। नॉन एरोमेटिक क्या होता है? स्टेबल होता है, ये कंपाउंड स्टेबल है। यहां पर क्या हुआ? देखिए एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बना, अनस्टेबल से स्टेबल बना। कैसे बना? डायमराइजेशन किया है, स्टेबल बना है। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर सेकेंड नंबर रूल, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल लाइक सोडियम पोटासियम आयरन। एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा? यहां पर देखिए ये कंपाउंड क्या है? एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन कराए हैं एक्टिव मेटल से। सोडियम क्या है? एक्टिव मेटल है। सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मेटल का क्या टेंडेंसी होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां से क्या बनेगा? 2Na प्लस। यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? डोनेट हुआ है। यहां पर देखिए पाई इलेक्ट्रॉन का होमोलिटिक फिजन कराएंगे तो यहां पर क्या आएगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? रिलीज हुआ है, डोनेट किया है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया? निगेटिव चार्ज, यहां पर निगेटिव चार्ज। अब देखिए यहां पर ये कंपाउंड बताइए एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? फर्स्ट नंबर रूल क्या है? साइक्लिक होना चाहिए, ये कंपाउंड साइक्लिक है। सेकंड नंबर रूल कंजुगेशन होना चाहिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड निगेटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड निगेटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, कंप्लीट कंजुगेशन है। थर्ड नंबर रूल है कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर है। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहां पर आप बोलिएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? यहां पर देखिए 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर, निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो कंपाउंड एरोमेटिक होता है, ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है।
देखिए यहां पर एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक बना है, अनस्टेबल से स्टेबल कंपाउंड बना है। कैसे बना है? एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराए हैं। यहां पर देखिए ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है। यहां पर Fe के साथ रिएक्शन कराएंगे, Fe 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां पर क्या होगा? Fe 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, प्लस यहां पर देखिए पाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे, पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया था? Fe डोनेट किया था। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, ये निगेटिव चार्ज हो गया। ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? स्टेबल होता है। ये हो गया हाईली स्टेबल कंपाउंड, देख लीजिए। अब आगे देखें, यहां पर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे सिल्वर के साथ, तो क्या होगा? अल्काइल को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। यहां पर क्या होगा? R प्लस प्लस Cl Ag, यहां पर Br Ag Ag बनेगा। यहां पर सिल्वर क्या किया है? अल्काइल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया है। अल्काइल ग्रुप को क्या करता है? हटा देता है। यहां से अल्काइल हैलाइड से अल्काइल ग्रुप को हटा देगा, देख लीजिए। अब आगे देखिए, यहां पर अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराए हैं सिल्वर के साथ, तो क्या होता है? अल्काइल अलग हो जाता है। देखिए यहां पर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे सिल्वर के साथ, तो क्या बनेगा? अल्काइल प्लस प्लस X Ag। यहां पर क्या होगा? ये पहले बताइए, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? यहां पर देखिए फर्स्ट नंबर रूल क्या था? साइक्लिक होना चाहिए। ये कंपाउंड साइक्लिक है। सेकंड नंबर कंजुगेशन होना चाहिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। कंजुगेशन नहीं है, कंजुगेशन नहीं है तो नॉन एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। यहां पर देखिए अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराए हैं सिल्वर के साथ, यहां से क्या अलग होगा? अल्काइल ग्रुप अलग हो जाएगा। यहां पर देखिए ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ब्रोमीन और कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने साथ खींच लेगा, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा? Br माइनस। यहां पर देखिए Br माइनस प्लस Ag मिलके क्या बनाएगा? यहां देखिए Br Ag प्लस अल्काइल ग्रुप। यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके चल गया है ब्रोमीन, तो यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए यहां पर ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? सबसे फर्स्ट रूल क्या था? साइक्लिक होना चाहिए। ये कंपाउंड साइक्लिक है। सेकंड नंबर रूल कंजुगेशन होना चाहिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कंप्लीट कंजुगेशन है। इसके बाद क्या था? प्लेनर होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। यह कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। यहां पर देखिए यह कंपाउंड नॉन एरोमेटिक था, यह कंपाउंड क्या बना है? एरोमेटिक बना है। नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक में मोर स्टेबल कौन होगा? एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है, तो यहां पर स्टेबल बना है। अनस्टेबल से स्टेबल बना है। यहां पर क्या होगा? देखिए यहां पर भी ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड।
ये कंपाउंड भी नॉन एरोमेटिक है। यहां पर क्या बनेगा, बी आर इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, बी आर माइनस ए जी। यहां पर देखिए बी आर ए जी प्लस अल्काइल ग्रुप अलग हो जाएगा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। फर्स्ट रूल क्या था, साइक्लिक होना चाहिए, ये कंपाउंड साइक्लिक है। सेकेंड नंबर रूल, कंजुगेशन होना चाहिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, कंप्लीट कंजुगेशन है। थर्ड नंबर रूल क्या था, प्लेनर होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर प्लेनर है। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। यहां पर देखिए ये कंपाउंड क्या था, नॉन एरोमेटिक था। ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में मोर स्टेबल कौन होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक क्या होता है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये रिएक्शन यहां पर नहीं होगा। यहां देखिए स्टेबल से अनस्टेबल नहीं बनेगा। एंटी एरोमेटिक क्या होता है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। नॉन एरोमेटिक स्टेबल होता है। देखिए स्टेबल से अनस्टेबल नहीं बन सकता है। यहां पर क्या था, नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक बन रहा था। यहां पर क्या हो रहा है, नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बन रहा है। ये रिएक्शन नहीं होगा, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर बताइए Cl फ्री रेडिकल बाहर निकलेगा या Cl प्लस चार्ज बाहर निकलेगा या Cl निगेटिव बाहर निकलेगा। यहां पर फर्स्ट देखिए यहां पर ए नंबर ऑप्शन, यहां पर क्लोरीन है। क्लोरीन फ्री रेडिकल कब आएगा, बाहर निकलेगा, जब यहां पर इस बॉन्ड को होमोलिटिक फिजन करेंगे। होमोलिटिक फिजन करेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। देखिए यहां पर Cl फ्री रेडिकल प्लस ये कंपाउंड बनेगा। पहले ये बताइए ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ये कंपाउंड देखिए यहां पर फर्स्ट नंबर रूल क्या है, साइक्लिक होना चाहिए। तो ये कंपाउंड देखिए साइक्लिक है। सेकेंड नंबर रूल कंजुगेशन होना चाहिए। तो यहां पे देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, कंजुगेशन नहीं है। ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। देखिए यहां पर ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। ये कंपाउंड क्या है, फर्स्ट नंबर रूल क्या था, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। सेकेंड नंबर रूल कंजुगेशन होना चाहिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, कंजुगेशन है, कंप्लीट कंजुगेशन है। थर्ड नंबर रूल क्या था, प्लेनर होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर प्लेनर है। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पर आप बोलिएगा फ्री रेडिकल कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, तो यहां पर 3 पाई इलेक्ट्रॉन बोलिएगा। यहां पर ये बोल सकते हैं, लेकिन अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन बोलिएगा तो ये कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा। अगर 3 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तब क्या होगा, ये तो नॉन एरोमेटिक होगा। तो यहां पर Cl फ्री रेडिकल बाहर आ सकता है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहां पे देखिए नॉन एरोमेटिक था। नॉन एरोमेटिक से अगर 3 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक बनेगा तो बन सकता है नॉन एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक। या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन सकता है।
सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए यहां पर, यहां पर क्या बोल रहा है, Cl प्लस। Cl प्लस कब बाहर निकलेगा, जब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा। क्लोरीन अगर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पर क्या होगा, Cl प्लस। देखिए यहां पर Cl प्लस बाहर आएगा, यहां पर क्या बनेगा, प्लस। यहां पर निगेटिव चार्ज, ये कंपाउंड बनेगा। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है ये कंपाउंड। फर्स्ट नंबर रूल क्या है, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। सेकंड नंबर रूल कंजुगेशन होना चाहिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, निगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, कंप्लीट कंजुगेशन है। थर्ड नंबर रूल क्या है, प्लेनर होना चाहिए, ये कंपाउंड प्लेनर है। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है यहां पर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक बना है। एंटी एरोमेटिक क्या होता है, हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्टेबल से अनस्टेबल नहीं बन सकता है। थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए, बी नंबर ऑप्शन तो नहीं होगा। थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए, यहां पर क्या बोला है, Cl माइनस बाहर निकलेगा। Cl माइनस कब बाहर निकलेगा, जब क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा, Cl माइनस प्लस। यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला है, तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां बताइए ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। फर्स्ट रूल क्या है, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। सेकंड नंबर रूल कंजुगेशन होना चाहिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, कंप्लीट कंजुगेशन है। ये स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर है। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है यहां पर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो कंपाउंड एरोमेटिक होता है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बना है, Cl माइनस बाहर निकल सकता है। ऑप्शन क्या होगा, ए और सी होगा, बी ऑप्शन नहीं हो सकता है। देख लीजिए, आज का लेक्चर समाप्त हो गया। अगर आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। जय हिंद दोस्तों।